हेलो बच्चों, आज आपके लिए लेकर आए हम कार्बोनाइल कंपाउंड। कार्बोनाइल कंपाउंड ऐसे यौगिक जिनमें सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप होता है। मतलब कार्बोनाइल में सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप पाया जाता है। इसके आधार इनको दो प्रकार से बांटते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन। दूसरा कौन सा है? कीटोन। एल्डिहाइड में ये जो सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप है, इस पर एक तरफ निश्चित तौर पर एच पाया जाएगा और दूसरी तरफ ये आर भी हो सकता है और एच भी हो सकता है। लेकिन कीटोन में दोनों तरफ ये आर ही पाया जाता है। आर का मतलब एल्केन, कोई हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है जो पाई जाती है। इस आधार पर प्रथम अगर एल्डिहाइड की बात करें तो निश्चित तौर पर मैंने कहा एक तो 100% ये पाया ही जाएगा तभी एल्डिहाइड है। और यदि प्रथम सदस्य अगर मैं इस लगा दूं, इसका नाम बनता है क्या? बोलो, फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड। और यदि आर लगा देता हूं तो कोई भी एल्डिहाइड, कोई भी एल्डिहाइड। अब मैं आर बराबर CH3 कर दूं, कंफर्म कर देता हूं कि आर निश्चित तौर पर CH3 है, तो इस बनने वाले का नाम हो जाएगा आपके, देखिए, CH3CHO। इसको ऐसे लिखेंगे, किताबों में मिलेगा आपको CH3CHO, एसिटेल्डिहाइड। क्या बन गया? एसिटेल्डिहाइड, एसिटेल्डिहाइड। इसी प्रकार मैं अगर यहाँ पे CH3 कर दूं, दोनों आर बराबर क्या कर दूं? CH3, तो मैं ये आर की जगह कर देता हूँ CH3। ये बन जाता है कीटोन, और कीटोन में कौन सा कीटोन? एसीटोन। क्या नाम है इसका? एसीटोन। तो मूल बात समझ में आई कि एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, उनको कार्बोनाइल बोलेंगे, और कार्बोनाइल में सी डबल बॉन्ड ओ समूह पाया जाता है। सी डबल बॉन्ड ओ समूह पाया जाता है। एक बार फिर हम बताते हैं आपके लिए, यदि सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप की दोनों संयोजकताएं किसी एल्केन से संतुष्ट होती हैं, किसी हाइड्रोकार्बन पार्ट से संतुष्ट होती है, तो उसको बोलते हैं कीटोन। और एक तरफ हाइड्रोजन निश्चित है तो उसे बोलेंगे एल्डिहाइड। यदि दोनों हाइड्रोजन आते हैं तो उसको बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। ये एल्डिहाइड का प्रथम सदस्य होता है। IUPAC नॉमेनक्लेचर की बात करें तो बहुत सरल इनका IUPAC नॉमेनक्लेचर है। एल्केन लिखने के बाद यदि एल्डिहाइड लिखते हैं तो उसके नीचे एल लगाते हैं। इसको ई को एल से रिप्लेस करेंगे तो क्या बन जाएगा? देखो, एल के नेल। क्या बन गया? एल के नेल। तो जैसे अपन ने अभी CH3CHO लिखा, एसिटेल्डिहाइड जो व्यापारिक नाम है इसका। अब एक और दो, दो के लिए बोलते हैं एथेन, ETHAN। ई को हटा के क्या लगाएंगे? एल, तो बन गया ETHANAL, एथेनेल। एथेनेल। और कीटोन की बात करेंगे तो यहीं पर हम कीटोन की बात कर सकते हैं। ई के स्थान पर क्या लगा सकते हैं? ONE। तो क्या बन जाएगा? देखो, ALKANONE, एल्केनॉन। और यहाँ प्रथम सदस्य कौन सा लिया था? बोलो, एसीटोन। अभी बताया था, CH3 एसीटोन। 3 कार्बन कार्बन की कीटोन, 1 2 3, तो आप 3 को बोलेंगे प्रोपेन। प्रोपेन में क्या जोड़ेंगे? ONE, तो बन गया प्रोपेनॉन। क्या बन गया? प्रोपेनॉन। बोर्ड की क्लास में ये कई बार पूछा गया है एसीटोन का IUPAC नाम। इस तरह आप आसानी से कर सकते हैं। जब कीटोन लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में हो तो उसकी पोजीशन बताना जरूरी है, 2 3 4। ये इसका इसकी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, NU- योगात्मक अभिक्रिया। NU- योगात्मक अभिक्रिया क्यों देते हैं एल्डिहाइड और कीटोन? इस वजह से आपको पता है, कार्बन और ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता में अंतर के कारण ये ऑक्सीजन ऋणावेशित हो जाता है और कार्बन हो जाता है धनावेशित। अतः NU-
इस कार्बन पर आक्रमण करता है और ये बनाता है NU माइनस और इसकी दो वैलेंसी, अगले पद में E प्लस आकर के ये जुड़ जाता है। चूंकि प्रथम पद में NU माइनस आक्रमण करता है, इसलिए इसे नाविक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। दूसरी बात, पहले आक्रमण NU माइनस ने किया है, इसलिए ही इसे NU माइनस कहते हैं। ये दो प्रकार से प्रभावित होता है। कितने प्रकार से? दो प्रकार से प्रभावित होता है। दो प्रकार से प्रभावित में एक इसका रीजन होता है, मैं पहले बता देता हूँ, प्रभावित होता है उसमें एल्डिहाइड कीटोन की तुलना में अधिक रिएक्टिव होते हैं। और उसके कितने कारण हैं? ये दो कारण हैं। कारण पहला, एक तो त्रिविम बाधा। एल्डिहाइड में देखिए, ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड में ये NU माइनस आएगा, तो इसको आसानी से अटैक करने को जगह मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे एक छोटा समूह ग्रुप उपस्थित है एल्डिहाइड में। कीटोनों में क्या होते हैं? दोनों ही बड़े एल्किल ग्रुप होते हैं, तो NU माइनस को अटैक करने में क्या होती है? प्रॉब्लम होती है। एक तो ये बात, पहला रीजन। और दूसरा रीजन आवेश की मात्रा है, धनावेश की मात्रा है, धनावेश की मात्रा। हम इससे प्लस आई प्रभाव के अंदाजा समझेंगे कि कीटोन में C डबल बॉन्ड और ऐसे होता है, तो ये बॉन्ड इधर जाता है, तो कीटोन में दो एल्किल ग्रुप ये प्लस आई प्रभाव देते हैं, जिसके कारण इसकी रिएक्टिविटी को या क्रियाशीलता को क्या करते हैं? क्रियाशीलता करते हैं कम, क्रियाशीलता को क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। इसलिए एल्डिहाइड कीटोन की तुलना में अधिक क्या है? रिएक्टिव होते हैं। किसके प्रति? नाविक स्नेही प्रतिस्थापन के प्रति। समझ आया? NU माइनस C डबल बॉन्ड O में विद्युत ऋणात्मक अंतर के कारण ये बंद पोलर हो जाता है। धनावेश पर NU माइनस ने पहले आक्रमण किया है, इसलिए इसे नाविक स्नेही कहते हैं। योग हुआ है, इसलिए योगात्मक कहेंगे। इसको दो प्रकार से प्रभावित करते हैं, लेकिन मैं पहले बता दिया आपको कि एल्डिहाइड कीटोन की तुलना में अधिक रिएक्टिव होते हैं। पहला कारण है त्रिविम बाधा। एल्किल ग्रुप एक और दूसरा ग्रुप हाइड्रोजन होता है, इसलिए एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव होंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए। दूसरा, धनावेश की मात्रा। कीटोन में दो प्लस आई इफेक्ट होते हैं, इसलिए धनावेश की मात्रा कम होगी कार्बोनिल कार्बन पर, तो NU माइनस का आक्रमण क्या होगा? स्लो होगा। जबकि एल्डिहाइड में एक ही एल्किल समूह है, जब एक एल्किल समूह है तो धनावेश की मात्रा कम होगी, धनावेश की मात्रा कम होगी तो NU माइनस का आक्रमण अधिक होगा। अच्छा, अब मैं तुम्हें मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन बताता हूँ, 2 3 4। एक मिनट में